गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सर्बदा भला सर्बदा भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त होंगे। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग बोलने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके प्रश्नों के जवाब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सके। संगत जी, आज का सत्संग गगनदीप गौर आंटी जी का है। आंटी जी बताती हैं, मैं गुरुजी और बड़े मंदिर से नई नई जुड़ी थी, पर यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं कभी इस जगह से दूर थी ही नहीं और मैंने हमेशा से गुरुजी को जाना है। बड़े मंदिर में गुरुजी के पास आने से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति थी जिसकी ख्वाहिशें रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित थी। मैं दुनियादारी की दौड़ में लगी हुई थी, साधारण इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश में, भले ही वे इच्छाएं आत्म केंद्रित नहीं थी। ना मैं सोनी ना मैं ना गुण पल्ले, ना मैं सोनी ना गुण पल्ले। भगवान में कभी भी मेरा निष्ठावान विश्वास था ही नहीं। मैं बस जिंदगी की प्रवाह में बहती चली जा रही थी, उन बातों को मानते हुए कि जो मेरे माता पिता, शिक्षकों और मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाई थी। मेरे पति ने मुझे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे उनके यहाँ लेकर गए। मेरे पति के एक मित्र थे जो गुरुजी के भक्त थे। मेरे पति गुरुजी के यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ गए, परंतु मैं नहीं। हम फरवरी 2009 में गए थे। बड़े मंदिर में हर जगह गुरुजी की खुशबू अनुभव करते हुए हमें खुशी और आश्चर्य भी हुआ और हम बहुत भावुक हो गए। हमें उनकी शक्तियों और उनकी स्वागत करती हुई उपस्थिति महसूस हुई, जिससे हम बार बार मंदिर आने के लिए प्रेरित हुए और सितंबर 2009 में हम हर हफ्ते में एक बार नियमित रूप से जा रहे हैं। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, नए साल की संध्या पर मैं सोच रही थी मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं। हालांकि मैं पूरे मन से वहाँ समारोह में जाना चाहती थी, फिर भी मेरे मन में बहुत दुविधा थी। इसी कश्मकश में नए साल की पूर्व संध्या पर शाम को करीब 6 बजे मैंने अपने दफ्तर का काम खत्म किया और मैं एक बड़े अफसर, हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, मेरे बॉस से उनके कमरे में मिलने आए। मेरे बॉस इस समय ऑफिस के सीनियर हैं और मैं उन्हें सीधे रिपोर्ट करती हूँ। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या वो बड़े मंदिर जा रहे थे, जिस पर वह बोले शायद वो थोड़े समय के लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे बड़े मंदिर में कुटिया के पास उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए थे, वह उनमें मानने लगे थे। उन्होंने मुझे गुरुजी की तस्वीर वाला पेन और लॉकेट दिखाया और यह भी बोले कि उन्हें यह सब बिना मांगे ही मिला था। पता नहीं क्यों, पर मैं उदास हो गई। मैं अपने दिल की गहराइयों से मैंने गुरुजी से मन ही मन में शिकायत कर दी कि गुरुजी भी बस वड्डे वड्डे लोग आते हैं गुरुजी, वड्डे लोग आते हैं गुरुजी। दर्शन सिर्फ विशेषाधिकृत दर्जे के लोगों को ही प्राप्त होते हैं। मैं दफ्तर से निकली, पर 31 दिसंबर होने की वजह से बहुत ट्रैफिक था। मैं 7:30 बजे घर पहुंची, अपने रोज के समय से 1 घंटा देर से। मेरे परिवार ने मुझे गुरुजी के समारोह में जाने के लिए राजी कर लिया और मेरे पति ने कहा कि मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए और व्यर्थ की बातें सोचनी ही नहीं चाहिए। हम बड़े मंदिर के लिए निकले। रात को करीब 9:30 बजे हमने दर्शन किए और करीब 10 बजे हम हॉल के अंदर थे। फिर हम बाहर समारोह देखने गए। मैं संगत हॉल में दाईं ओर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसी रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। एक बिल्कुल मंत्रमुग्ध और सम्मोहित कर देने वाला एहसास था। मैं अपने आप को भूल गई। मुझे अपने आसपास किसी भी चीज़ का एहसास नहीं रहा। मैंने सांस लेना बंद कर दिया और मैं बस देख पा रही थी। जब मैंने गुरुजी की यथार्थ आकार की तस्वीर भी देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे उनकी मुस्कान मुझ में भरने लगी, होठ साथ साथ होने लगे। उनका चेहरा प्रेम, कृपा और आशीर्वाद से भरा हुआ था। उनका चेहरा एक क्षण रूप बदल रहा था। आंखें सजीव थी और जगमगा रही थी। कान उग्र थे, दांत सफेद, यथार्थ और हिलते हुए थे।
मैं उन्हें सुन भी पा रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि उनके होठों को पढ़ सकूं। गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे थे, अपना वास्तविक रूप दर्शाते हुए, जीवित मुझे अपने दिव्य दर्शन देते हुए। मेरा छोटा सा दिमाग बस यही समझ पा रहा था। मेरी आंखें गुरुजी महाराज दिव्य मालिक पर टिकी हुई थी। मैंने आसपास संगत पर नजर डाली तो वो सब सामान्य ही लग रहा था। मैंने वापस गुरुजी पर नजर डाली तो सब कुछ दिव्य लग रहा था। मैंने आंखें मली, अपने बैठने की जगह और मुद्रा बदली और हॉल में पीछे की ओर जाकर फिर बैठ गई। पर गुरुजी ने उस दिन मुझे चुना था, वह बस मेरे लिए ही थे। मैंने अपने परिवार की ओर देखा तो वह बाहर चलने के लिए मुझसे निवेदन करने लगे। मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि मैं गुरुजी से जुदा ही नहीं होना चाहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी के समुद्रगामी अस्तित्व और चेहरे से प्रकट होता हुआ अमिश्रित प्रेम और दिव्य सम्मोहन टूट जाए। उस रोज रात को 1 बजे तक, जब तक गुरुजी का मंदिर खुला हुआ था, मैं वहां थी। मैं गुरुजी के दर्शन होते हुए देख रही थी। मैं यह बताने या लिखने में हिचकिचा रही थी, पर मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यह गुरुजी से समझा है कि उनकी सारी संगत उनके लिए समान है। मेरे मन में उनसे जो शिकायत की थी वो उन्होंने तुरंत सुन ली थी। उन्होंने मेरी मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ ख्याल दूर कर दिए। उन्होंने मेरी सोच बदली और अपने आपने वास्तविक रूप में मेरा परिचय करवाया। मैंने शुरू से गुरुजी से उनके दर्शन ही मांगे थे और नए साल के तोहफे के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन प्राप्त करा दिए थे। तब से मेरे मन की अभिलाषा और मौन निवेदन यही है कि गुरुजी सदैव मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते रहें। आंटी जी आगे बताती हैं, अभी हाल ही में 6 मार्च 2010 को हमारे साथ एक और अद्भुत अनुभव हुआ है। जब हम उस शनिवार बड़े मंदिर गए तो हम गुरुजी के लिए 2 सुंदर गुलाब के फूल लेकर गए। मुझे नहीं पता था उन्होंने 2 फूल ही क्यों लिए, क्योंकि खरीदने से पहले मैंने सोचा था कि टोकरी भर के फूल लेकर जाऊंगी और उनकी गद्दी के पास रखूंगी, पर वो 2 गुलाब के फूल हमने उनकी समाधि के पास रखने का निश्चय किया। वह हमने जोत के करीब रख दिए क्योंकि हम उन्हें जमीन पर नहीं रखना चाहते थे। जब हमने वो फूल रखे तो एक भक्त ने हमें थोड़ी कठोरता से कहा कि वो गलत जगह थी और हमें फूल जमीन पर रखने चाहिए। मैंने उसी समय वो फूल उठाकर समाधि से थोड़ा दूर जमीन पर रख दिए। उन भक्त ने फिर थोड़ा कठोरता से हमें वो फूल समाधि के आसपास ऊंचे स्थल पर रखने को कहा। ऐसा करते हुए अनजाने में मैं स्तंभ के नीचे की चौकी को पार कर गई। इस पर वो भक्त नाराज हो गए और बोले कि समाधि एक पवित्र स्थान है और उसे हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। मैंने माफ़ी मांगी, माथा टेक कर वहाँ से हम निकल लिए। मैं और मेरी बेटी बहुत समय तक परेशान रहे और काफ़ी समय तक इस घटना के बारे में सोचते ही रहे। मैं यह सोच रही थी कि हमें इस बात से अवगत कराकर और निर्देश देकर वो भक्त तो अपना कर्तव्य कर रहे थे, पर अपने मन में किसी कोने में मैं इस बात का विरोध और शिकायत कर रही थी। आगामी बुधवार यानी 10 फरवरी को मुझे गुरुजी की स्पष्ट परिकल्पना नजर आई। मुझे बड़े मंदिर में गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, शिवजी जी और शेरावाली माता ऐसे नजर आए जैसे कोई स्लाइड शो चल रहा हो, और फिर वो सब हमारे गुरुजी महाराज में समा गए, जो रेत में से प्रभावशाली और शानदार ढंग से उठे। यह परिकल्पना मुश्किल क्षण भर के लिए ही रही। इसके बाद मैंने मंदिर के आसपास एक खुला मैदान देखा। वहाँ गाड़ियाँ आ रही थी। मैंने रेशम की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बड़े मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी थी। फिर यही परिकल्पना समाप्त हो गई। मैं उठकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। इस परिकल्पना के बारे में सोच ही रही थी, मुझे समझ आया कि जो खाली मैदान मैंने देखा था वो बड़े मंदिर की पार्किंग थी और मेरे लिए गुरुजी का संदेश एकदम स्पष्ट था। मुझे वहाँ वो लाल साड़ी जो मेरे पास थी पहनकर जानी थी। वो साड़ी मैंने 1 महीने से इस्त्री करके तैयार करके रखी हुई थी। उसे दफ्तर पहनकर जाने का किसी न किसी कारणवश समय ही नहीं मिल पा रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि इतने कम समय में मैं उस दिन बड़े मंदिर जा पाऊंगी या नहीं, पर गुरुजी की इच्छा मेरे लिए हुक्म था। फिर मैं सोच में पड़ गई कि क्या मुझे उसी समय सुबह को जाना चाहिए या शाम को। मुझे दफ्तर में अपने बचे हुए काम याद आए और मैंने पहले अपने दफ्तर जाने का निश्चय किया और वही लाल साड़ी पहनकर मैं
अपने दफ्तर गई। 12:30 बजे तक मेरा काम खत्म ही था। मेरे बॉस दफ्तर में नहीं थे और मैं नोएडा से बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ी। बड़े मंदिर पहुंचने पर ही मैंने देखा कि समाधि के स्थान पर हलचल थी। समाधि की अच्छे से सफाई हो रही थी और उसकी छत को पानी से धोया जा रहा था। मुझे पता चला कि बुधवार का दिन समाधि की सफाई करने का दिन होता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने भी समाधि सेवा में हिस्सा लिया और ऐसा करने में गुरुजी महाराज की समाधि जो जी भर के छू सकती थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिव्य गुरुजी तीनों लोकों के सर्वज्ञानी मालिक, सबको नजराना देने वाले सबसे बड़े दाता ने मुझे अपनी समाधि छूने का सबसे पावन नजरिया दिया है। मुझे उनके मंदिर के खुले और बिना किसी रोक टोक के दर्शन मिले। मेन हॉल में उनकी तस्वीर के, शिव मूर्ति के, उनके कमरे के, उनकी कुटिया के और बाकी सब स्थानों के जो भी मैं अपनी आंखों से देखकर अपने हृदय में समा लेने के लिए तैयार बैठी थी। 2 घंटे तक मैं सब कुछ छूती रही, उसका आनंद उठाती रही और परमानंद में मगन होकर अपने दफ्तर और फिर घर पहुंच गई। बाद में मुझे पता चला कि समाधि के समारोह के उपलक्ष्य में उस दिन वह खास सेवा थी। अगर गुरुजी महाराज मेरा मार्गदर्शन नहीं करते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि बुधवार के दिन समाधि सेवा होती है। मैं कभी भी वहाँ नहीं जाती और मुझे ऐसे बहुमूल्य अनुभव प्राप्त ही नहीं होते। इससे मुझे यह भी पता चला कि गुरुजी सब जानते हैं। बड़ी चिंताएं हों या छोटी, हमारी भोली भाली शिकायतें, सब कुछ उन तक अछूती पहुंचती हैं। गुरुजी हमारा हृदय और अंतरात्मा छू लेते हैं। हृदय से निकला हुआ एक निर्मल और भोला बाला ख्याल ही काफ़ी होता है उन्हें छू लेने के लिए। वे हमें अंदरूनी तौर पर तृप्त कर देते हैं और हमें ठीक कर देते हैं और हमारी अंतरात्मा उनकी ही प्रतिबिंब बन जाती है। जी गुरुजी। आंटी जी आगे बताती हैं, 5 ही महीनों में मैं गुरुजी की पूरी तरह से दीवानी हो गई हूँ। पर मेरे साथ जब यह घटना घटी तब मैंने अपने ससुराल वालों को गुरुजी के बारे में नहीं बताया था। हालांकि मेरे ससुराल वाले हमारे घर के पास ही रहते हैं। दफ्तर में व्यस्त रहने की वजह से मैं उनसे अक्सर मिल भी नहीं पाती हूँ। महीने में एक बार मैं उनके यहाँ जाती हूँ और बाकी समय हमारी फ़ोन पर बात होती है। मेरे ससुराल के परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे जेठ, देवर, भाभी और सास। मेरा मायका और ससुराल संशोधित पर बहुत श्रद्धालु सिख हैं। हमने उनसे अभी तक गुरुजी के बारे में बात ही नहीं की थी। हमें सही समय का इंतजार था। मेरे जेठ ने शादी नहीं की है और अमेरिका से आने के बाद वो एक निवृत्त और निष्क्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें कई बीमारियां हैं। वो डायबिटीज़ के मरीज हैं। उनकी आंखों की दृष्टि सीमित है क्योंकि 4 बार उनकी आंखों का लेजर ऑपरेशन हो चुका है। दाई टांग पूरी तरह हालत में होने से वह ठीक नहीं हो पाते, वह चल ही नहीं पाते। मेरे जेठ का कमरा घर की सीढ़ियों के बगल में ही है और वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम के पास है। अक्सर वो रात को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए उठते हैं। यह सब मैं पृष्ठभूमि के तौर पर हालात का वर्णन करने के लिए बता रही हूँ। 29 मार्च 2010 को मुझे गुरुजी की परिकल्पना दिखी। गुरुजी ने एक अत्यंत शानदार पीले रंग का चोला पहना हुआ था और अपने अनोखे अंदाज में मेरे ससुराल के घर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे थे। हमारे अलावा घर में कोई और नहीं था। ऐसी अनपेक्षित जगह पर गुरुजी को अचानक आए देखकर मैं खुश और हैरान भी हुई। चढ़ने के लिए अभी गुरुजी को 4 सीढ़ियां बाकी थी कि गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। मैं उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ी और जितने अचानक गुरुजी आए थे वैसे ही भी अंतर्ध्यान भी हो गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वह मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने सीढ़ियों से नीचे देखा तो सीढ़ियों के तले पर मुझे एक कमरा नजर आया जिस पर भारी पर्दा लगा हुआ था। मैं चकित थी। फिर सारा दृश्य बदल गया। अब मेरा घर था। गुरुजी काले चोले में मेरे सामने थे और मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनके ऐसे 3 स्पैन शॉट दर्शन हुए और फिर उनकी परिकल्पना गायब होती गई। मैं अपने परिवार को यह सब बताया और किसी को भी इस सपने का मतलब समझ नहीं आया। 6 दिन बाद मैं सुबह 3 बजे उठ गई और मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। आदत अनुसार मैं 4 बजे बिस्तर से उठी। मैंने स्नान किया और अपनी दिनचर्या के लिए तैयार हो गई। मैंने गुरुजी महाराज और गुरु नानक देव जी के आगे दिया जलाया और पूजा की। उस दिन मेरा मिजाज बहुत अजीब था। अपने गुरुजी के आगे मैं बहुत मांगे रख रही थी। मैंने प्रार्थना की, गुरुजी आप तो सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिशाली हैं, मन की सब बातें भी जानते हैं। मैं भी इंसान हूँ और आपकी हर रोज पूजा करती हूँ। जब आप मेरे मन में बैठे हैं तो सब जानते होंगे। आप में शक्ति है तो मेरे मन की हर इच्छा आज पूरी कर दीजिए। इससे पहले मैंने कभी प्रार्थना में कोई मांग नहीं की थी। मैं अशांत थी। मैंने क्यों
उनसे यह मांगा था और क्यों इन शब्दों का मैंने प्रयोग किया था। मैं अपने आप को भी ये नहीं समझा पा रही थी, पर जो भी था हो, ये शब्द तो मेरे मुंह से निकल ही चुके थे। माथा टेक कर अभी मैं अपने एक कदम पीछे ही लिया था कि मेरा मोबाइल बजा। बिना कुछ सोच मैंने फ़ोन उठाया। मेरी बड़ी भाभी फ़ोन पर थी और बोली कि मेरे जेठ 14 तिर्व ढलान वाली सीढ़ियों से गिर गए थे। सीढ़ियों पर लगी हुई लोहे की ग्रिल को वह पकड़ नहीं पाए थे। सीढ़ियों के तले पर वह उन्हें सदमे की हालत में मिले थे। उनके घुटने से खून बह रहा था और सीढ़ियों के तले पर पास वाले कमरे से उन्हें ले जाया गया था। मेरे देवर घर पर अकेले थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। भाभी ने मुझे मेरे पति को वहां भेजने को कहा और मेरे पति फौरन निकल पड़े। वो सीढ़ियाँ जिससे मेरे जेठ गिरे थे और जिस कमरे में उन्हें ले जाया गया, वहाँ मैंने गुरुजी की परिकल्पना में मैंने पहले से ही देख चुकी थी। मतलब आंटी जी को ड्रीम दर्शन हुए थे। संभवतः घर में सब परेशान थे। मेरे जेठ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, पर मेरे जेठ ने मना कर दिया। मैंने उन्हें 5:30 बजे फ़ोन करके मेरे जेठ को गर्म पानी का सेक करने को कहा, क्योंकि उनका कंधा सूज गया था, और मैंने अपने परिवार वालों को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मनाने के लिए भी कहा। उन्हें सिर पर कान के पीछे 3-4 घाव हो गए थे और घुटने पर भी चोट आई थी। वह दर्द में थे और आराम से सो रहे थे। अगले दिन 6 तारीख को शाम को वह डॉक्टर के पास गए। एक्सरे से पता चला उन्हें कंधे के दाईं पसली पर हेयर लाइन क्रैक था। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनसे भी ज़रूरी बात, सिर पर चोट नहीं लगी थी। और सब अगले दिन जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो सिर के पीछे की चोटें ठीक हो चुकी थी। उन्हें दर्दनाशक गोलियां और कैल्शियम लेने के लिए कहा गया। ऐसे कैसे संभव हो सकता था कि एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति थोड़े भारी वजन का 14 सीढ़ियों से नीचे गिरा, उसका सिर सीढ़ियों पर कई बार लगा और उसे कोई चोट नहीं पहुंची। यह सब गुरुजी के हस्तक्षेप से हुआ था और मेरे सपने का यही मतलब था। सबसे दयालु और सदैव दानी गुरुजी महाराज उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़े थे। अपने दिव्य चरण कमलों के महज एक छुअन से उन्होंने एक जानलेवा घटना रोक दी थी। उन्होंने उन 4 लोगों को जिन्होंने मैंने सपने में देखा था जीतने ही नहीं दिया। वह 4 लोग मेरे जेठ को मेरे अपने कंधे पर उनका अंतिम यात्रा पर ले जाने वाले थे। ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते थे, उनके लिए भी जो गुरुजी के बारे में जानते तक नहीं हैं। गुरुजी की दयालुता अद्भुत और मर्मस्पर्शी है। सीढ़ियों पर और घर में कहीं और भी नहीं, दर्शन देकर उन्होंने पहले ही मुझे उनके बारे में आगाह कर दिया था। उन्होंने मुझे सीढ़ियों के पास वो कमरा दिखाया जिसमें गिरने के बाद मेरे जेठ को लिटाया गया, और उन्होंने नींद में मुझे उस समय जगाया जिस समय मेरे जेठ गिरे, ठीक 3 बजे सुबह को। और मैंने गुरुजी से वही प्रार्थना की जो गुरुजी चाहते थे कि मैं करूं, क्योंकि उस दिन मेरे मुंह से निकले हुए शब्द निश्चित रूप से मेरे नहीं थे। मैंने वो शब्द खुद सोचकर नहीं बोले थे। यह सत्संग टाइप करते समय भी मैं अपने शरीर में हमारे गुरुजी महाराज स्वामी की शक्तिशाली और स्नेहशाली कंपन महसूस कर रही हूँ, और जो मुझे झिझोर रही है और मुझे आश्वासन दे रही कि मैं कभी भी उनकी सहज योग्यता में अपना विश्वास न टूटने दूं। किसी भी प्रकार के हल के लिए उनके पास जाऊं और अपने हृदय, चित्त और शरीर से उनका सीधा संबंध जोड़ूं। अपनी आंखें खोलिए और देखिए, हम सबके लिए बिना किसी शर्त के उनकी अथाह शक्ति, सर्वोच्चम क्षमता और अनंत प्रेम को सदा सदा के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग जब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे भी गूस बम्स हो गए। जैसे आंटी जी ने लिखा है कि ये सत्संग टाइप करते समय मैं गुरु जी की शक्ति को महसूस कर पा रही हूँ, अपने शरीर में कंपन महसूस कर रही हूँ। संगत जी, आंटी जी ने तो लिखा है सत्संग और मैंने ये पढ़ा है ना संगत जी, मेरे गूस बम्स हो गए बॉडी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वो है, एक अथाह समुद्र है संगत जी गुरु जी, और आप ना समुद्र से जितना भी प्राप्त करना चाहो ना, बहुत कुछ है गुरु जी। और संगत जी बहुत ही प्यारा अद्भुत सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।